ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर इंद्र वज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवलाय पीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ श्री राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीलामय चितवन से निहारते उस महान रंग भूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंग भूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण हैं, ये बलभद्र हैं, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे, जिसने बालघातिनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, शकट को उलट दिया था और यमला अर्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कालिय नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार दिया था, देखो वह अच्युत यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्व कारण भगवान विष्णु के अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। श्री राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दुग्ध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एक टक देखते देखते उपराम ना हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलाय पीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्रीवत्सांक युक्त वक्षः स्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इनकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी स्त्री बोली, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमल नाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो? तीसरी बोली, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी बोली, हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं हैं? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर का यह महान असुर। दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल अत्यंत दारुण हैं। मल युद्ध के परीक्षक गणों को यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी उन बालक और बलवान मल्लों के युद्ध की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुज दंडों को ठोंकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी,
यही बड़ा आश्चर्य है। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूंसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन्मय भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणों में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चाणूर से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय होते देखकर कंस ने खींचकर तूरे आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तूरे आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो। हे केशव आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्गत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजय श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्तस्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्षः स्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। तदंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोशल को बाएं हाथ से घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मलश्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोशल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब भगवान कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएं और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा और संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसीलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिघा बन गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को भगवान कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव जी और देवकी के चरण पकड़ लिए।
तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया है, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्तात्मन, भूत और भविष्यत आपसे ही प्रवर्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आपका ही यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आपसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्षी अर्थात कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले आया था। हे ईश्वर, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसीलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र मरुदगण, अश्वनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं हैं। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश्वर, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री भगवान विष्णु ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 21वां अध्याय उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्या अध्ययन। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मातुः, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ वो क्षमा करें। श्री पराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कहकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदु वृद्धों का यथा योग्य अभिवादन कर प्रवासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृत कंस को घेरकर दुख शोक से पूर्ण विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विहल होकर स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया।
भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे उन सबके अधर्वदेहिक कर्म किए। अधर्वदेहिक कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे विभो, हमारी योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझ दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कहकर धर्म संस्थापना आदि कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। भगवान कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा नामक सभा सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्रदेव से जाकर कह दिया और इंद्रदेव ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस स्वर्ण रत्नमय दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण चंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अविंतपुरवासी सांदीपनी मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीपनी का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रा आदि सेवा में प्रवृत्त रहकर संपूर्ण लोकों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य और संग्रह के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। सांदीपनी ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती सांदीपनी ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपनी का पुत्र हरण नहीं किया है। हे दैत्य दवन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया है। श्री पराशर जी बोले, समुद्र देव के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ जाता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलवान बलराम जी यमपुर को गए और सूर्य पुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, वहां पधारे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 22वां अध्याय, जरासंध की पराजय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था।
अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ाया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना को साथ लेकर नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, श्री हरि के स्मरण करते ही उनका श्रांग धनुष अक्षय बाण युक्त 2 तरकश और कोमोद की नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित वाहन हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए थे। तदंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उनके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्धर्ष मगधराज जरासंध ने राम और श्री कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हारकर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उसकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित ना हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सनिधि का ही महात्म्य था। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला है कि जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं, उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है। तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती रहती थी। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 23वां अध्याय द्वारका दुर्ग की रचना, काल्यावन का भस्म होना तथा मुचुकुंद कृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गार्गय से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्गय ने अत्यंत कुपित होकर दक्षिण समुद्र के तट पर जाकर यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गार्गय की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसके स्त्री के संग से ही इनके एक भौरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह यवनराज उस काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदंतर वीर्य मदोन्मत्त काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर महाबलवान राजा कौन-कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मल्लेच्छ सेना को साथ लेकर बड़ी भारी तैयारी की। यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया।
एक और जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर काल यवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान काल्यवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ यह दो प्रकार की आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसी दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर वृष्टि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारिकापुरी निर्माण की, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। कालयवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवन राज कालयवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। कालयवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण उसे महागुफा में घुस गए, जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसकी लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उनके क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालयवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्र वंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचुकुंद को वृद्ध गार्गय मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्गय मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की और गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर संग्राम महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े-बड़े योद्धा गण भी मेरा तेज नहीं सह सकते थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही बुद्धि, अव्यकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष हैं तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वह भी आप ही हैं। जो शब्दादि से रहित, अजर, अमय, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है, वह आद्यांतहीन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्धर और अप्सरा गण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप और मृग आदि हुए हैं तथा आपसे ही संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है वह सब हुआ है।
हे प्रभु, मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत करता ही हैं। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ताप त्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र पक्ष, पुत्र गण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे ईश्वर, परिणाम में वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई, तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है? हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण कलेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वाभिमानी के गड्ढे में भटकता रहता हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेद से खिन्न चित्त होकर मैं निरतिशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 24वां अध्याय मुचुकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की व्रज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले, श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहां अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार भगवान कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आकर उनकी हाथी, घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निःशंक हो गया। हे मैत्रेय, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजीत बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले की ही भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालंभयुक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार भगवान कृष्ण तो आनंद में है ना? वे क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीता अनुयायी होकर मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे?
अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है, कोई और बात करो। जब उनके हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगी। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर भगवान कृष्ण का चित्त नागरी नारियों में फंस गया है। हम में अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियां भगवान बलराम जी को, भगवान कृष्ण जी को और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने भगवान कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ व्रज भूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 25वां अध्याय बलभद्र जी का व्रज विहार तथा यमुना कर्षण। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देखकर उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब के वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की उत्तम उत्तम गंध सूंघने से उन्हें पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय जी, उसी समय कदम्ब से मध्य की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण स्वेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत्त बलराम जी ने विहल होकर कहा, यमुने, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह वहां न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना जी ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उनके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीरे की अवज्ञा करती है? देख, इस हल में मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब माता लक्ष्मी जी सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेंट की हुई कभी ना कुम्हलाने वाली कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त होकर सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर बलभद्र जी ने व्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषठ और उलमुक नामक 2 पुत्र हुए।
इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 26वां अध्याय रुक्मिणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ देशांतर्गत कुंडनीपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की और चारुहासिनी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की और अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मिणी नहीं दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र जी आदि यदुवंशियों के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र भी चेदी राज का विवाहोत्सव देखने के लिए कुंडनीपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पांड्रक, दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ हो जाने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडनपुर में प्रवेश न करूंगा। भगवान कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मिणी का सम्यक वेदोक्त रीति से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंबरासुर हर कर ले गया और फिर जिन्होंने कालक्रम से शंबरासुर का वध किया था। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 27वां अध्याय प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को शंबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा। जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला। हे गुरु, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूती का ग्रह से हर लिया। उसको हरण करके शंबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठारगनी से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों अर्थात रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवऋषि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत की स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सूती का ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है, तो इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित होकर बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया।
हे महामते, जिस समय वह नवयौवन के समागम से सुशोभित हुआ तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से भगवान कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मात्र भाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो। तुम्हें कालशंबर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सलता जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विह्वल होकर शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज कालशंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान के द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी, अवश्य ही यह नवयौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किसे भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा पुत्र, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है, जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्ण चंद्र के साथ वहां नंद जी आ गए। उन्होंने अंतःपुरवासिनी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुभ्रु, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में सूती का ग्रह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया था। यह मत विलोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधू है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका ना कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ। देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 28वां अध्याय रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारु देशण, सुदेशण, वीर्यवान चारु देह सुषैण, चारु गुप्त भद्र चारु, चारु विंद सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मणी के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण चंद्र के कालिंदी मित्र विंदा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती मद्रराजसुता, सुशीला भद्रा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नाम का एक महाबलवान पराक्रम संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ, जो युद्ध में रुद्र प्रतिहत न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था।
भगवान कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्ण किया और रुक्मी ने भगवान कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए भगवान कृष्णचंद्र जी के साथ बलभद्र जी आदि अन्य यादव गण भी रुक्मी की राजधानी के भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र धूत क्रीड़ा अच्छी तरह जानते तो हैं नहीं, तथापि इन्हें इसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन बलशाली राम को जुए से ही क्यों न जीत लें। श्री पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ धूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दांव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निशक जीते तथा दूसरे दांव में 1 सहस्त्र निशक और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निशक का एक दांव और लगाया, उसे भी पक्के ज्वारी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, धूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये व्रथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निशक का दांव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पांव से फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दांव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दांव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन ना कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला और फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंसा था तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग आए थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देखकर श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी और बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे द्विज श्रेष्ठ, यादवों के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 29वां अध्याय नरकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब भगवान श्री द्वारका में ही थे, त्रिभुवन पति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को कलेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला है। कंस, कुवलाय पीड़ और बालघातनी पूतना तथा और भी जो जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया है। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों को दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन,
इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राज्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकों की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंद्रांचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्त्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी ले जाना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियां सुना दी हैं। उनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार कर लें। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राज्ञ ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारिका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोतम, प्राज्ञ ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्यों के बनाए हुए छुरे के धारा के समान अति तीक्ष्ण पासों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा। तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के साथ 1000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हयग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंककर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। माता पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आपने ही मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। अब आप यह कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही करता हैं, आप ही विकर्ता हैं अर्थात पोषक, और आप ही हर्ता अर्थात संहारक हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रियाकर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्म स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत भावन ने माता पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न ले लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतःपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांतों वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख कंबोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों की भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने
पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर माता अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 30वां अध्याय पारिजात हरण। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वारुण छत्र मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उनके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन्माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगधाता श्री हरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। माता अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्मादि विकारों से पृथक है तथा स्वपन आदि अवस्था त्रय से परे है, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पन्नग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सरीसृप सांप अनेकों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त तृण जातियां तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुर्गल परमाणु के आश्रित हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्रायः उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगजननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो सब धर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। भगवान ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी भगवान विष्णु की माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए पुरुष जीव के भवबंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से ही कोपीन है और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। चक्रपाणि, आपको नमस्कार है। हे शांगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणि, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, माता अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो
तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। माता अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्यु लोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होगे। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शक्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने माता अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। माता अदिति बोली, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी भी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त ना होती होगी। हे अनिंदित तांगी, तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर माता अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन किया। किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प ना दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केशी निषूदन जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ने सुगंध पूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्य ह्लादकारी और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोतम, उस अत्युत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीति वश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो, तो मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी ना जामवती है और ना रुक्मिणी। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे ग्रह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथकर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची हैं, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण ना कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कुतूहल वश इसे अपनी महिषी शची देवी को ही दे दिया है। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुख देखते रहते हैं, उस शची की संपत्ति, इस पारिजात की इच्छा आप मुड़ताही से ही करते हैं। इसे लेकर भला कौन सा कुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्गत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, शची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर शची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियों, तुम जाकर तुरंत मेरे ये शब्द शची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोके। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ,
और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं। तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोतम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिघ, निशस्त्र, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावतारूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्गत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दयमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पाहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पाश को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड-खंड कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल-तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्य गण, विश्व देवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते जा रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ की जल की धाराएं बरसाते हों, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। द्विज श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से लिया और स्वयं चक्र ना छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छीन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा शत विशत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रिलोकेश्वर, तुम शची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई शची को पहले की ही भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत ना देखकर तुम्हें देवराजत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो और इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता शची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसीलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। शची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है।
जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्व रूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह ना रहेगा, हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही प्रास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 31वां अध्याय, भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे जगतपति, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदन वन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, हे ईश्वर, मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहकर मुझे मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ। हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मर्त्यलोक छोड़ देंगे, उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा। हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहु, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही। ऐसा कहकर सिद्ध, गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत होकर भूलोक में चले आए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारका वासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृह उद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, और फिर जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदंतर महामति श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी, घोड़ों आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वर्ण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ, जिन्हें नरकासुर बलात्कार लाया था, विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक-पृथक भवनों में उनके सबके साथ विधिवत धर्म पूर्वक पानी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सबके साथ पानी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया है,
इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 32वां अध्याय उषा चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जामवती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागजीति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और शेवया मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से व्रक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,888,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोतम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृतांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ माता पार्वती जी को क्रीड़ा करती देखकर स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर अंतर्यामी श्री माता पार्वती जी ने उस कुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। माता पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोच कर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में माता पार्वती से पूछा। तब माता पार्वती ने उससे फिर कहा। माता पार्वती बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होवेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उसी तिथि को माता उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उनसे जैसा श्री मां पार्वती ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उनमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उनके बाद स्वप्न से जगने पर जब उन्होंने उस पुरुष को ना देखा तो वह उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुंभभांड था। उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी। वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने कहा, सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर माता उषा से सब वृतांत कहला दिया। चित्रलेखा की सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री मां पार्वती देवी से कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदंतर 8-7 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता
दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णिवंशी यादवों पर ही दृष्टि रख दी। हे द्विज, श्री राम और श्री कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रुकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनया प्रियतम अनुरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुमको यह पति मिल गया तब तो तुमने मानो सब कुछ पा लिया। किंतु भगवान कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही, तो इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाढ़स बंधा कर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 33वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था, हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? भगवान श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष, पिशाची आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक भगवान श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इस समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यांतःपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृतांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से माया पूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध जी को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने ही उन्हें चुराया है। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि, बलराम और प्रद्युम्न के साथ बाणासुर की राजधानी में आए और नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध आरंभ हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप आए। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान शांगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए
उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उसके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि और भगवान श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शास्त्रास्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जंभाकस्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथ गण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा भगवान कृष्ण चंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र द्वारा महादेव जी के निद्राभिभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के क्षीण हो जाने पर भगवान कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हांके जाते हुए उस महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र उसे बाणों से बींधे डालते हैं। तब बाणासुर का भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और भगवान कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न भिन्न हो जाने और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का निश्चय किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या अर्थात मंत्रमय कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उन्हें देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य कर उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुज दंडों से लोहू की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर सामपूर्वक कहा। श्री भगवान शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिरक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं,
यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्ष्य का लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मैंने इस बाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या ना करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है, यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसीलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दान दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे प्रभु शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि मैं जो हूँ सो आप हैं, तथा यह संपूर्ण जगत देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब आऊंगा। भगवान श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहां गए। उनके पहुंचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ जी के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान बलराम, प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहां भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।